गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रवि बरेली गुड आफ्टरनून, शंकर यादव, लकी गोस्वामी, अभिषेक यादव, बेटा खुश रहो, मनोज कुमार, जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से सभी लाइव आ जाइए, आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। सभी विद्यार्थी कृपया करके लाइव आ जाए, ठीक है ना, जल्दी से। हाँ भाई मनोज कुमार गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। सोनू यादव गुड आफ्टरनून। चलिए, पिछले लेक्चर में जहां पर थे त्रिकोणमितीय अनुपातों में बच्चों, वहां एक तरह का प्रश्न और रह गया है, ठीक है ना। जैसे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात, मान लो tan थीटा cot थीटा, इन सभी का मान अगर किसी का एक का दिया जाए और कोई पर्टिकुलर मान पूछा जाता है तो कैसे उस वैल्यू को रखते हैं, उसके लिए हम पहले आज विचार करते हैं। हाँ भाई सोनू पार बेटा, ठीक है बेटा, राधे राधे। नवनीत शुक्ला खुश रहो बेटा। हाँ जल्दी से, तब तक सभी विद्यार्थी आ जाइए, लाइव आ जाइए। हम तब तक एक क्वेश्चन आपको लिख के देते हैं, आप सभी ट्राई करिएगा। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं तब तक उस प्रश्न को हल करिए और मुझे उत्तर दीजिए, और तब तक हमारे सारे विद्यार्थी जो है लाइव आ जाएंगे, ठीक है। बहुत तीव्रता से बढ़ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ भाई एक प्रश्न लिख रहा हूँ, cot A बराबर 5/2, कितना 5/2। तो आपको मान ज्ञात करना है। हाँ भाई लकी गोस्वामी, आपका कमेंट आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। हाँ भाई बिल्कुल, आप सभी लोग जुड़ जाइए, तब तक एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ तब आपको मान ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना है? 5 tan A। हाँ भाई मान ज्ञात करना है 5 cos A प्लस 2 sin A। 5 cos A प्लस 2 sin A अपॉन 5 cos A प्लस 2 sin A अपॉन 5 cos A माइनस का 2 sin A का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। हाँ भाई एग्रीकल्चर की परीक्षा में जो है इस तरह का भी प्रश्न देखा जाता है। कोई एक पर्टिकुलर मान दिया जाएगा और किसी एक चीज का मान पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसका ज्ञात करिए। आलोक कुमार नमस्ते बेटा, हर्ष शर्मा, आकांक्षा यादव, अमन कुमार, शिवम पांडे, संचित वर्मा, आयुष कुमार मौर्य, लकी गोस्वामी, अमित बघेल, अवनीश मौर्य, शिवम पांडे, आकांक्षा यादव, सत्येंद्र कुशवाहा, अभिषेक यादव, रोहित, आकांक्षा यादव, अभिषेक यादव, सोनू पाल, नवनीत शुक्ला, खुश हो बेटा। गुड आफ्टरनून सभी को, सभी बच्चे चलिए, ठीक है। हाँ नमस्ते बेटा हर्ष शर्मा। आप सभी बच्चे एक प्रश्न को देख रहे हैं, cot A बराबर 5/2 लिखा है। अब सभी बच्चे पहले इसका आंसर करें, ठीक है। तकरीबन सभी बच्चे आ गए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों ट्राई करिएगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, cot A बराबर 5/2। कोई बच्चा ट्राई करे, इसका आंसर जरूर करें। अमित पटेल गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए देखिए एक प्रश्न जो है हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न आपको देखिए सॉल्व कराने के लिए, ठीक है। क्या दे रहा है? 5 cos A प्लस 2 sin A अपॉन क्या लिखा है? 5 cos A माइनस का 2 sin A, ठीक है ना भाई। इसका मान ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, आपको इस टर्म पर विशेष ध्यान देना है कि किसका मान दिया गया है, किसका मान दिया गया। यदि गणित में कोई भी सवाल कर रहे हो और तुम्हें किसी चीज का मान पूछा जा रहा है तो विशेष ध्यान देना, अगर कोई मान दिया गया है तो ये 101% सत्य है कि उसका यूज उस सवाल में होगा, तभी वो दिया गया है, अन्यथा इस तरह से वह नहीं देगा, ठीक है ना। जैसे अभी आप सीरीज पढ़ रहे थे तो उसमें कोई मान दिया जाता था तो हम क्या है उसका उपयोग कराते थे। तो आपको बच्चों cot A का मान दिया गया है, और जब cot A का मान दिया गया है तो आपकी प्राथमिकता होगी कि दिए गए इस तरह के टर्म में, इस सवाल में, किसमें आपको बदलना है? इस सवाल को cot A में बदलना है। और cot A में बदलने के लिए प्यारे बच्चों आप क्या करोगे? 1/sin A। ध्यान देना बच्चा, क्योंकि आप सभी जानते हो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। बताइए सभी बच्चे आप जानते हो cos थीटा बराबर sin थीटा। तो ध्यान देना 1/sin A से गुणा व भाग, या 1/sin A से ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/sin A से अंश व हर में गुणा करने पर, साफ लिखिए बात, अंश व हर में गुणा करने पर। जब आप गुणा करेंगे तो ध्यान देना बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जब आप गुणा करेंगे तो 1/sin A का गुणा किसमें हो जाएगा? 5 cos A प्लस 2 sin A अपॉन पूरे के नीचे 1/sin A, और क्या आ जाएगा भाई? 5 cos A माइनस का 2 sin A। अब बताइए, हमने 1/sin A से गुणा इसलिए किया कि बच्चों आप जानते हो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, और इसमें लाने के लिए आपको जब sin से भाग दोगे तो cos के नीचे क्या आ जाएगा? sin, और sin कट जाएगा। तो ध्यान देना बच्चा, इसका गुणा अंदर करते हैं। जब आप अंदर करेंगे तो ध्यान से देखना, cos A बटे cos A, ठीक है ना, cos A बटे sin A। क्या करेंगे? cos A बटे sin A। हाँ भाई, और प्लस 2 sin A को पहले लिख लेते हैं फिर काटते हैं, sin A बटे sin A। भाई भाग हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा पूरा। हाँ भाई
अपॉन क्या 1/sin a से फिर गुणा किया तो भाई यहाँ भी गुणा कर लीजिए, बिल्कुल साफ साफ लिखिए 5 cos a बटे sin a, 5 cos a बटे sin a माइनस 2 sin a बटे sin a। हाँ भाई बताइए, अब आप देखेंगे कि sin a से sin a कट गया और यहाँ पे भी sin a से sin a कट गया, और आप सबको पता है कि जब cot a का मान दिया गया तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए पूरा सवाल cot a में बदल जाए, इसलिए। और आप जानते हो cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लिख देंगे 5 cos थीटा बटे sin थीटा, cot थीटा। तो कितना आ जाएगा 5 cot a, sin से sin कट गया, कितना बचा 2 बचा। हाँ भाई यहाँ पर देखना cos बटे sin क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, cot थीटा। तो कितना आएगा भाई, हाँ भाई 5 cot a और माइनस का 2। अब बच्चों ध्यान देना, cot a का मान सभी को पता है कितना दिया गया है 5/2। इस मान को cot a की जगह लिख दीजिए 5 गुणा 5/2 प्लस 2, ठीक है ना, अपॉन 5 गुणा 5/2 माइनस का 2। हाँ भाई अब देखना बच्चों, इसका जब हम गुणा करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं इस बात को। जब इसका गुणा करेंगे सभी बच्चे इस बात को देखें। हाँ भाई कितना आएगा 5 का गुणा 5 में 25/2 माइनस 2 पूरे के नीचे 25/2 माइनस का 2। और भाई जब इसको हल करोगे तो कितना आएगा 25 माइनस 4, कितना आया 25 माइनस 4 जब करोगे, हाँ भाई ऊपर प्लस है तो प्लस कर लीजिए, ऊपर भाई प्लस है, ठीक है ना। जब प्लस करेंगे तो 25 और 4 कितना हो गए 29 बटे कितना आएगा भाई 29/2 थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई 29/2 पूरे के नीचे कितना आएगा 25 में से 4 गया, 2 दूनी 4, 25 में 4 गया 21/2। और हमने कहा कि सब सम संख्या वाली काट देते हैं विषम वाली जगह पे, तो ध्यान देना यहाँ पे 2 और 4 प्लस कट जाएगा जब भी काटना होता है। तो फाइनली कितना आ गया 29/21, यही उत्तर हुआ। हाँ भाई बताइए, सत्यम शुक्ला बिल्कुल सही, ऋतिक हाँ भाई वेरी गुड, बहुत सही, काफी बच्चों ने आंसर निकाल दिया, ठीक है। हाँ भाई ऐसे करना, बताइए कोई दिक्कत, किसी बच्चे कोई दिक्कत? तो एक बार फिर सुन लीजिए, इस तरह का सवाल कभी भी दिया जाए तो आप ये देखना कि किसका मान दिया गया, अगर आ जाता है ठीक है ना, तो cot a का मान दिया गया भाई, सीधा है cot a का मान इसमें रख देंगे। और कैसे रख देंगे, जो चीज पूछी जाए cot a का मान दिया जाए तो आप cot a बनाओगे, और cot a का बनाओगे जब sin a कॉमन ले लोगे, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार का एक सवाल आपको देंगे अभी tan a का, वह आप सभी उत्तर देंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही, cot a बराबर 5/2, वेरी गुड, सही बेटा, बिल्कुल सही किया आपने। हाँ भाई सही, विकास कुमार पटेल बिल्कुल सही उत्तर है, नवनीत शुक्ला का सही उत्तर है, नवनीत सही है, बिल्कुल आंसर राइट है आपका। हर्ष शर्मा बेटा बिल्कुल सही किया, वेरी गुड। cot a का मान दिया गया तो cot a बनाना पड़ेगा, अगर tan a दिया जाता तो tan a बनाना पड़ता। भूमिका वेरी गुड बेटा, सही है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, इसको नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और फिर अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। अमित साहू बहुत सही बेटा, cot a का मान दिया आपने, साफ साफ लिख दिया कि जिसका मान दिया जाए उसको बनाया जाता है, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़िएगा। हाँ भाई अंकित साहू बिल्कुल, विष्णु मोहन शुक्ला बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, आपको जो है 5 cos a प्लस 2 sin a दिया गया था, और 5 cos a माइनस 2 sin a, आपने क्या किया बेटा, आपने जो है cot a का मान दिया गया था आपको, cot a का मान, तो सवाल में आप cot a बनाएंगे, ठीक है ना, सवाल में क्या बनाएंगे आप cot a बनाएंगे, और उसके लिए क्या करोगे बच्चों 1/sin a से तो आंसर हर में गुणा कर देंगे, सीधी सी बात। और जब गुणा करोगे तो ये cos थीटा बटे sin थीटा, cot थीटा बदल जाएगा, और sin थीटा sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको ये मिलेगा 5 cot a प्लस 2, 5 cot a माइनस 2, cot a का मान सीधा सीधा रख देंगे और रख दोगे तो उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अगला एक प्रश्न देते हैं, इसी पे सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को बिल्कुल विद इन मिनट जो है सॉल्व करके देंगे। ध्यान देना बच्चा, tan थीटा बराबर 4/5 है। अब ध्यान देना, tan थीटा बराबर 4/5, तो आपको जो है किसका मान क्या करना है, 5 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा, और 5 sin थीटा प्लस के 2 cos थीटा। हाँ भाई इसका मान क्या करना है, बिल्कुल सभी बच्चे इसका जवाब दें। हाँ भाई जल्दी से आप सभी बच्चे जवाब दें, आंसर है इसका। आयुष तुम्हारा नेटवर्क कम हो गया होगा, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई होगी, बाकी किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी कम कर लो, सही आएगा। चलिए विद्यार्थियों आंसर करिए, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज आप जानेंगे कैसे 0 से 90 तक सभी कोड कभी भी याद करने की जरूरत नहीं, भगवान ने आपको 5 उंगलियां दी हैं,
सिर्फ इन्हीं को हमेशा दर्शन करिए और यहीं से ये आपको प्रकट कर देंगे मान। हमेशा आपको सिर्फ इन्हीं मानों का जो है दिक्कत रहती है, तकरीबन भूल जाते हैं आप। हाँ भाई 5/35। आयुष पटेल, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आयुष पटेल का बिल्कुल सही उत्तर आया 1/6। बेटा सत्यम शुक्ला आप जो है ना भाग सही से करिए। नमन जैन बिल्कुल सही, इसका मतलब समझ गए, ठीक है ना। नमन जैन ठीक भाई, ये समझती है। गुड आफ्टरनून, अभी आए ऋतिक, वेरी गुड, बहुत सही। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, दोबारा से इस प्रश्न को लिखते हैं। क्या लिखा है? 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस का 2 cos थीटा। अब बच्चों सबसे पहले ये बताओ आपको किसका मान दिया गया है? tan थीटा का मान दिया गया है। तो अब आपको जब tan थीटा का मान दिया गया है तो प्रश्न को किसमें बदलना है? tan थीटा बदलना है। और जब tan थीटा में बदलोगे तो क्या करोगे? cos थीटा कॉमन ले लोगे। अंश और हर से अगर cos थीटा कॉमन लोगे तो ध्यान देना बेटा, cos थीटा बाहर निकाल लिया तो क्या करेंगे हम लोग? 5 sin थीटा बटे cos थीटा। हाँ भाई, और बताइए माइनस का 3 cos थीटा, 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। बताइए कोई दिक्कत? किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत? इसी प्रकार से हर में करेंगे। हर में क्या करेंगे भाई? cos थीटा कॉमन ले लीजिए। जब cos थीटा बाहर निकाल लोगे तो ध्यान देना बेटा 5 sin थीटा बटे cos थीटा, 5 sin थीटा बटे cos थीटा माइनस के 2 cos थीटा बटे cos थीटा। हाँ भाई बताइए, हाँ इतना हो गया। इसके बाद ध्यान से देखना, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। और आप सभी को पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये सब बच्चों को पता है। तो बताइए यहाँ पे, और यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? बच्चा हमारे पास बचा 5 sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है? tan थीटा। 5 tan थीटा माइनस 3 पूरे के नीचे sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा। तो यहाँ पे 5 tan थीटा और माइनस का 2। अब ध्यान देना बेटा tan थीटा का मान कितना दिया गया? 4/5। 4/5 इस मान को इस यहां पर पुट कर दीजिए। और जब इस मान को पुट करोगे तो 5 गुणा 4/5 माइनस 3 पूरे के नीचे 5 गुणा 4/5 माइनस के 2। 5 से 5 गया और यहाँ 5 से 5 कट गया। कितना बचा भाई? 4 माइनस 3 बटे 5 माइनस 2। 4 में से 3 गया। हाँ भाई 4 में से 3 गया, कितना बचा? 4 में से 3 गया, यहाँ पे 4 बचेगा 4 और यहाँ पे कितना है? 2 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा, दोबारा इसको लिख लीजिए, दोबारा लिख लो। हाँ भाई 4/5 है, 5 से 5 कट गया और जब 5 से 5 कट गया तो कितना बचा भाई? 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और यहाँ क्या बचा? 5 से 5 कैंसिल हो गया। 5 से 5 जब कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, ठीक है ना। 1/6, 1/6 आ गया। हाँ भाई 1/6 आ गया, ठीक है ना। हाँ भाई बिल्कुल सही। अवनीश, दीपक, संचित, हर्ष, अवनीश, सत्यम, मनीष, अमित, बिल्कुल भाई, अंकित, साहू, शिशिर, दिशा, आयुष, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। 1/6 आएगा। सभी लोग आंसर नोट कर लें, जिससे नहीं हुआ वो नोट कर लें। तो आप सभी ने क्या सीखा? इस तरह का जब भी प्रश्न दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना जो मान दिया गया है, जो मान दिया गया है उस मान का यूज हम सवाल में करेंगे। अब tan थीटा का मान दिया गया, सवाल में कहीं भी tan थीटा नहीं है, और नहीं है तो आप बनाइए। बनाओ कैसे? cos थीटा ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे। अंश और हर से अगर cos थीटा बाहर निकालोगे तो cos थीटा से गुणा और भाग दोनों हो जाएगा ना, बराबर होने के लिए करते हैं। तो यहाँ गुणा कर दिया, ये भाग कर दिया नीचे। अगर cos थीटा बाहर लाओगे तो बच्चा cos से cos कट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ भाई आयुष, अरे देखो ध्यान से भाई, क्या दिक्कत है? तो बच्चों को दिक्कत आ रही है। अरे दिक्कत आ रही तो हम लोग एक बार सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दोबारा सॉल्व कर दे रहे हैं, दोबारा सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ भाई चलिए देखिए, ध्यान से देखना, दोबारा देखना। 5 sin थीटा, फिर से देखना बच्चों, 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा, 3 cos थीटा पूरे के नीचे कितना दिया गया? 5 sin थीटा प्लस का 2 cos थीटा। अब ध्यान देना, आपको किसका मान दिया गया है? आपके साथ tan थीटा का मान दिया गया। तो सवाल में क्या बनाओगे आप? tan थीटा बनाओगे। और जब tan थीटा बनाओगे तो क्या cos थीटा से cos थीटा कॉमन लेना है, cos थीटा के बाहर निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? cos थीटा। अब cos थीटा बनाओगे क्या हो जाएगा? अंदर भाग हो जाएगा। तो 5 sin थीटा बटे cos थीटा। हाँ ध्यान से देखना, माइनस का 3 cos थीटा बटे cos थीटा। हाँ भाई इतना क्लियर हुआ। अब देखना ठीक इसी प्रकार से हम अपॉन में कैसे सॉल्व करेंगे? cos थीटा बाहर निकालिए। आपने cos थीटा बाहर निकाल लिया, क्यों निकाला? tan थीटा बनाने के लिए। तो ये आ जाएगा 5 sin थीटा बटे cos थीटा बटे cos थीटा। और हाँ आगे देखना, उसके बाद क्या आएगा भाई? प्लस 2 cos थीटा बटे cos थीटा। इतना हो गया। अब देखना cos से cos कट गया, cos से cos कट गया और यहाँ भी ऊपर नीचे cos से cos कट गया। और ध्यान देना अंदर क्या आएगा? 5 sin थीटा बटे cos थीटा कितना होता है? 5 tan थीटा। कितना होता है? tan थीटा। और माइनस का 3 पूरे के नीचे क्या आएगा? 5 sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा। तो 5 tan थीटा
5 tan थीटा कितना आएगा भाई, प्लस का 2, प्लस का 2। देखिए tan थीटा का मान कितना दिया गया, 4/5। tan थीटा का मान 4/5 है, माइनस का 3 और ये कितना 5 बड़ा 4/5 प्लस का 2। बच्चों ध्यान देना, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 में से 3 गया, 4 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा 1 और 4 धन 2 कितना होगा 6, 1/6 आ गया। यही उत्तर है, ठीक है ना, क्लियर से बच्चों को। चलिए भाई, हाँ भाई अनुराग दत्ता बताइए। अनुराग एक तुमको एक सजेशन है, तुम्हारा कल भी और शायद अगली पिछली क्लास में तुम्हारा ही कमेंट आता है, तो तुम क्या करो, तुम थोड़ा सा एकाग्रता ज्यादा रखिए, जब समझाते हैं ना तब उसी टाइम देखना, ठीक है। हमें याद आ गया कल भी तुम ही थे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जब भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ध्यान एक निश्चित नहीं है। जब सभी बच्चों को आ रहा है, एक आदमी अगर बच्चों को नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ध्यान इधर हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए भाई इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए ठीक है, आ गया। जब दोबारा मांगे तो पहली बार में भी आना चाहिए भाई, पहली बार ज्यादा अच्छे समझाते हैं, ठीक है। शिवनंदन, ठीक है, नोट हो गया भाई, एक बार कमेंट कर दो नोट हो गया, तो आगे चलते हैं। सभी बच्चों को वैसे आंसर सही आया, सबका हमने कमेंट पढ़ लिया, 1/6 बिल्कुल सही आया, ठीक है ना, वेरी गुड। चलते हैं आगे अपना नया चैप्टर। हाँ भाई शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति में अगले चैप्टर, उसका नाम डालिए सभी बच्चे, नए पेज से नाम डालें, उस चैप्टर का नाम डाल लीजिए भाई सभी बच्चे, नए पेज से शुरुआत करना, ठीक है ना। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। हाँ भाई अभी तक आपने क्या पढ़ा था, आपने 6 अनुपातों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और 3 इसके व्युत्क्रम, साइन का अपोजिट 1/cos थीटा, हाँ भाई कॉस का अपोजिट 1/sin थीटा, सेक थीटा और टेन का 1/cot थीटा, ठीक है ना। उसी के साथ साथ हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी, उसका क्या नाम था, हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमने पढ़ा था, याद होगा आप सभी को। इतना पढ़ने के साथ हमने एक और बात बताई थी कि कभी भी बच्चों आपको cos थीटा का मान मान लो दिया गया 2/3, तो आपसे अगर sin थीटा का मान पूछता है तो आप पाइथागोरस से मत जाइए, आप त्रिभुज मत बनाइए, त्रिभुज बनाए फिर एक भुजा निकालें, कोई कर्ण निकाल लें, आधार निकालें, तब जाके साइन थीटा फॉर्मूला लगाए लाल बटे कक्का से, ऐसा नहीं। आप क्या करना है, हमने सीधा बताया था आपको, रिजल्ट में का तैयार कर लो। साइन थीटा का मान पूछा जाए तो हमने यहीं से रिजल्ट बना दिया था, साइन थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये वाली बात थी, क्लियर हो गई। ठीक इसी प्रकार से हमने कॉस का भी बनाया था, कॉस का क्या बनाया, cos थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। कुछ हमने महत्वपूर्ण बातें बता दी कि tan थीटा को हमेशा sin थीटा बटे cos थीटा लिखते हैं, और cos थीटा tan का उल्टा होता है तो cos थीटा बटे sin थीटा हो जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ हमने आपको एक और रिजल्ट बताया था, जो हमने कहा बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, वो रिजल्ट आप सभी को पता होना चाहिए। वो हमने क्या बताया था, वो हमने बताया था कि sec स्क्वायर थीटा बराबर, याद होगा, हमने कहा ये याद रखना कि बच्चे इसी को भूल जाते हैं, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और जब ये था तो इसी से रिजल्ट बन गया था, आपको याद होगा, sec स्क्वायर थीटा जब tan स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस का tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1, और एक सवाल में इसका हमने प्रयोग भी किया, ठीक है ना, एक सवाल में हमने इसका प्रयोग भी किया था, ठीक है ना। तो इतनी जब बात हो गई, ठीक है, इसी प्रकार हमने याद होगा आपको cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, और फिर cot स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और फिर हमने कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया, जिसमें हमने कोई sin थीटा का मान दिया तो cos थीटा का मान पूछ लिया, tan थीटा का मान पूछ लिया, फिर हमने ये कहा कि सरलतम रूप निकालिए, सरलतम रूप की बात करी, तो उसमें हमने कहा कभी tan अगर है और आपको sin के पदों में उत्तर देना है तो tan और cot को इसमें sin और cos में बदल लो, तमाम तरह की विधियां बताई। अंत में हमने एक प्रश्न ये दिया कि आपको tan थीटा या cot थीटा का बेटा मान दिया गया है, तो सवाल को tan या cot में बदल लो, और बदलकर सीधा वही मान पुट कर दो। बदलने का तरीका क्या है कि जो मान में बदलना है वही चीज कॉमन लेनी है, ऐसी चीज कॉमन लेनी है जिससे भाग देने पर अगर tan बदलना है तो tan बन जाए, तो फिर cos कॉमन लेना है, जब cos से भाग दोगे तो sin बटा cos बनेगा, समझ रहे हो? हाँ भाई इतनी कोई दिक्कत नहीं। अब आपका जो अगला चैप्टर आया है प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो चैप्टर है वो ये है, वो क्या है, याद देना, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कहानी को इसी प्रकार एक फ्रीक्वेंसी में, एक लय में और ताल में बिठा के पढ़ना, जिससे तुम्हारे दिमाग में एक एक चीज करके सब सेट हो जाए, ठीक है। अब हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद क्या हम कह रहे हैं, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब है जो tan sin cos जो अनुपात है उसके साथ हम कोई स्टैंडर्ड कोण देंगे, एंगल देंगे, और वहां पर हम तुमसे नाम उसका मान पूछेंगे, ठीक है ना, मान पूछेंगे, या उस एंगल को कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे बदलना है, ये सब कहानियां इसमें पढ़ेंगे और बहुत यूजफुल है। एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, त्रिकोणमिति में 3-4 प्रश्न आ रहे हैं तो मेरे हर दिन के लेक्चर से एक प्रश्न तुम्हें मिलेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, जो हम बताने जा रहे हैं आपको बात वो बहुत ध्यान से सुनना। प्रश्न ये उठता है कि अगर sin cos tan का आपको मान नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे
हम आपसे अगर ये कहते हैं हाँ भाई साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, हाँ भाई टेन थीटा, फिर इसका कॉट थीटा, ध्यान देना बच्चों, साइन कॉस टेन कॉट और उसके बाद सेक थीटा, और अंतिम कौन सा बचा, कोसेक थीटा। अब ध्यान देना, एक टेबल पढ़ते होगे आप लोग, टेबल क्या पढ़ते होगे कि साइन मान लो जीरो, साइन जीरो, ठीक है ना, साइन जीरो, पहला कौन सा कोड होता है, पहला जो कोड होता है प्यारे विद्यार्थियों वो जीरो, कौन सा एंगल होता है जीरो। दूसरा जो कोड होता है वो कौन सा होता है 30 अंश। तीसरा जो मान होता है वो कौन सा होता है बच्चा 45 अंश। 45 के बाद कौन सा होता है 60 अंश। हाँ भाई, और 60 के बाद जो अगला जो मान होता है जो महत्वपूर्ण होता है, जो मुख्य यही होते हैं, उसके बाद तुम कोई भी निकाल लेंगे इनकी सहायता से, ये होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना बेटा, ये जो टेबल बनाने जा रहे हैं, ये टेबल कैसे बनेगी वो आज हम बता देते हैं, और कभी भी इस टेबल को दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है। आज ही देखोगे, आज ही याद हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने तुम्हें 5 फिंगर दी गई है, तो इन 5 फिंगर से पूरा खेल हो जाएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे एकाग्र होकर देखिएगा, दोबारा कमेंट ना कर देना कि सर समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत बेसिक और जीरो स्तर की बात है। जैसे जैसे बताते जाए वैसे वैसे समझते जाना, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, जब भी हम कहें आपसे साइन का कोई मान पूछें, तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, साइन का कोई भी मान अगर हम पूछते हैं आपसे, साइन का मान, साइन थीटा कोई भी मान पूछते हैं, तो उस मान को ज्ञात करने के लिए हमेशा एक नियम होता है, एक नियम होता है, उस नियम को याद रखना है। एक छोटी सी बात को याद रखना है आप सभी बच्चों को, क्या याद रखना है, जब भी साइन का मान ज्ञात करना हो तो बच्चों ध्यान देना, अंडर रूट के अंदर एक बात लिखनी है कि घड़ी की दिशा में फिंगर मतलब अंगुलियों की संख्या, घड़ी की दिशा में अंगुलियों की संख्या, और इसका भाग दे देंगे प्यारे विद्यार्थियों 2 से। किससे भाग दे देंगे 2 से भाग दे देंगे। अब विशेष बात यह है कि साहब हम करेंगे क्या, तो कुछ नहीं, आप सभी को पता है। हाँ भाई ध्यान से रखना बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखें, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं आप सभी के लिए, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। ये कितना था 90, ठीक है ना 90, और इसको यही रोक दीजिए। अब ध्यान देना, एक हाथ बनाते हैं, ठीक है ना, हैंड। अब ध्यान देना, जब हैंड बनाते हैं तो हम कोई कलाकार तो है नहीं, जैसा बन सकता है वैसा बना दे रहे हैं, ध्यान देना। कितनी 3 उंगली हो गई और ये हाँ भाई। अब ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान से देखें, जो सबसे छोटी वाली उंगली है कोई कमेंट नहीं करेगा, ये जो हाथ पे सबसे छोटी वाली उंगली है, सबसे छोटी वाली, ध्यान देना, उसको हम 0 डिग्री टारगेट कर लेते हैं। कितना टारगेट करते हैं 0 डिग्री। सभी बच्चे ध्यान से देखें, उसको हम 0 डिग्री टारगेट कर लेते हैं। सबसे छोटी वाली, अपने हाथ को उठाइए, सबसे छोटी वाली फिंगर को 0 डिग्री करिए, उसके नंबर 2 पे अगर चलोगे तो उस पर लिख लीजिए 30 डिग्री, और आज बिल्कुल अपने हाथ पे लिख लीजिए, हमेशा इसको आज से 0 डिग्री की बोलोगे कि ये 0 डिग्री फिंगर है, ये 30 डिग्री फिंगर है, और तीसरे नंबर पे इसको बोलोगे आप सभी 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसी ऑर्डर पर लिखना है 0, 30, 45, अब कौन सा बचा 60 डिग्री, चौथे नंबर वाली फिंगर को 60 डिग्री, ठीक है, जिससे गन चलाते हैं, ये वाली वो खतरनाक होती है, इससे उंगली दिखाते हो, इसको क्या लिखेंगे, उसको 60 डिग्री, और जो थंब है, अंगूठा है, इसको लिखेंगे 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री। बताइए भाई, इतना कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब हमारा उद्देश्य क्या है, मान निकालना, हमारा उद्देश्य मान निकालना है, विशेष ध्यान देना। तो बच्चों ध्यान देना, हम कहें घड़ी की दिशा, अभी तो समझा रहे हैं, फिर खेल में निकलेंगे मान, घड़ी की दिशा। तो बच्चों ध्यान देना, घड़ी हमेशा कैसी क्लॉकवाइज चलती है, तो घड़ी की अगर दिशा की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो इस तरह से चलेंगे, ये क्या होगी, घड़ी की दिशा होगी, घड़ी की दिशा होगी। बताइए बच्चों, ठीक है ना। अगर ये हाथ है और अगर इस तरह से चलाते हैं, ये क्या, ये घड़ी की दिशा है, और अगर इसके विपरीत अगर जाते हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की जो सुई आपके सामने दिखाई दे रही हो वॉच में या कहीं भी दीवार घड़ी में, वो देखिएगा, सुई जिस तरह चलती घूमती है वही बोलते हैं घड़ी की दिशा, और उसके रिवर्स अगर जब चलाते हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा। इतनी बात क्लियर होगी। जब भी बच्चों साइन थीटा का मान निकालना है तो घड़ी की दिशा में फिंगर की संख्या बटे 2। अब देखना क्यों, ये मैंने क्यों लिखा, तो देखना इसलिए लिखा है, सभी बच्चे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, साइन 0। अब ध्यान देना बच्चा, साइन 0, ये है साइन 0, तो इस बताओ घड़ी की दिशा कैसी हो गई, ये घड़ी की दिशा हो गई, ये देखना हम बना रहे हैं, ये क्लॉकवाइज हो गया, देखो इसका एरो का मुंह इधर आ गया, घड़ी की दिशा। तो मुझे ये बताओ, आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे, मेरे साथ लगातार बात करेंगे, साइन 0 में घड़ी की दिशा में उंगलियों की संख्या बताओ। साइन 0 सबसे छोटी वाली उंगली पे है। अब इसके बाद मुझे बताओ कोई उंगली है या नहीं, इतना जवाब दो, यस या नो। साइन 0 पर घड़ी की दिशा में उंगलियों की संख्या बताइए कितनी है, कोई है अथवा नहीं, सिर्फ इसमें आंसर करिए यस या नो में। जैसे हम कहें साइन 0, तो साइन 0 आपसे कहें बेटा ये बताओ साइन 0 में घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां हैं, कितनी फिंगर हैं, सिर्फ इस बात का कमेंट कर दीजिए। सभी बच्चे इसके बाद का कमेंट करें जल्दी से। हाँ भाई हरिया,
नो, सत्यम बिल्कुल, सनी, पवन, यस, इसका मतलब आप हमारी कनेक्टिविटी में है बिल्कुल। प्रीति, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। अब इसे नहीं है बेटा, जीरो, ध्यान देना। रिया बेटा कहां, ध्यान से देखना है, साइन जीरो में घड़ी की दिशा में उंगलियां कितनी है भाई, ये देखिए, ये वाली फिंगर। अब घड़ी की दिशा इस तरह होगी, घड़ी ऐसे ही चलाओगे, अब इसकी दिशा में उंगलियों संख्या देखो कितनी है, एक भी नहीं है, इसका मतलब कितना, जीरो। इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, ध्यान देना, हम यहाँ लिखते हैं इस जगह पे, साइन अगर जीरो का मान ज्ञात करना है बच्चों, साइन जीरो का, तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है, घड़ी की दिशा में उंगलियों की संख्या। घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां हैं, कोई भी नहीं, तो घड़ी की दिशा में जब कोई भी उंगली नहीं है तो अंडर रूट के अंदर क्या है, जीरो। और बटे किसे 2 से भाग देना है, तो बच्चा बताइए कितना मान आएगा, जीरो में अगर 2 का भाग दोगे तो जीरो ही तो आएगा, तो साइन जीरो का मान कितना हो गया, जीरो। कितना हो गया भाई, जीरो। इतनी बात क्लियर सभी बच्चों को, आप ध्यान देना, रुक जाइए, रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए। अब हम आपसे यह कहें बच्चों, ध्यान देना, अब हम आपसे यह कहें कि साइन 30 का मान, साइन 30 में कौन सी उंगली होगी, दूसरे नंबर वाली उंगली। ये देखिए, ये उंगली आपको दिखाई दे रही होगी साइन 30 में, साइन 30 में ये वाली उंगली आपको दिख रही होगी, ये वाली साइन 30 में दूसरे नंबर। अब बताइए साइन 30 में आप ये उंगली पकड़ लें तुरंत, ये वाली। अब इस उंगली में ये देखिए घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां हैं, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। साइन 30 की अगर बात करें तो घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां हैं बच्चों, प्यारे विद्यार्थी सही से बताओ जल्दी से, फिर से जवाब दो मुझे। अब भाई बताओ जल्दी से, कमेंट करिए, वेरी गुड। घड़ी की दिशा में एक उंगली है, अनुराग दत्त बिल्कुल बेटा सही। घड़ी की दिशा में कितनी उंगली है, एक उंगली है। और जब बच्चों घड़ी की दिशा में एक उंगली है तो अंडर रूट में क्या आएगा, अगर साइन 30 की बात करी जाएगी, साइन 30 की बात करेगी तो आपको सर ने ये कहा था कि अंडर रूट में घड़ी की दिशा में उंगलियां देखी है, तो घड़ी की दिशा में कितनी उंगली है, एक उंगली है, सिर्फ एक, तो अंडर रूट में क्या आएगा, 1 और 2 से भाग देंगे। अब बताइए अंडर रूट 1 का क्या आएगा, 1 ही रहेगा, तो 1/2। साइन 30 का मान कितना आ गया बच्चों, हाँ भाई साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/2। बताइए किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत, किसी बच्चे कोई दिक्कत, वेरी गुड, सही पकड़ रहे हो, बिल्कुल सही बात पकड़ रहे हो। हम चाहते हैं सभी बच्चे इसी तरह कनेक्टेड हो जाए। अब अगली बात एक और बताइए, ये लगातार 3 जवाब आपको देने, फिर अगला कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब साइन 45 की बात करें बच्चों, साइन 45 फिर से देखना, साइन 45 अगर हम साइन 45 की बात करेंगे तो आप ध्यान से देखना, साइन 45 ये है। अब साइन 45 में मुझे बताइए घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां बची हैं, साइन 45 ये है, साइन 45 ये आप देख रहे होंगे, साइन 45। अब घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां हैं, बिल्कुल शुभम मौर्य, वेरी गुड, सही कैच कर रहे हो, सही कैच कर रहे हो। साइन 45 में बच्चा घड़ी की दिशा में 2 उंगलियां हैं, 2 उंगली है, तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, हमने लिखा है घड़ी की दिशा में उंगलियों की संख्या कितनी है, 2 उंगली, 2 लिख लीजिए। और बटे किससे 2 से भाग देते हो, ये तो कंफर्म है, तो 2 से भाग दे दीजिए। साइन 45 का मान निकाल रहे हैं, साइन 45, तो घड़ी की दिशा में उंगलियों की संख्या, घड़ी की दिशा में 1 और 2, 2 उंगली है, तो 2 लिख लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। अब बच्चा ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान देना, हाँ भाई √2 है, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो √2 गुणा √2, और √2 से √2 कट गया, कितना बचा, 1/√2, कितना बचा, 1/√2। तो बताइए साइन 45 का मान कितना आया, साइन 45 का मान 1/√2 आया। बताइए कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अगर इतना कैच किया है पॉइंट, तो अगला भी आप सभी बताना मुझे इसी तरह बताना, जिससे आप अगर मान भूल भी जाते हो तो तुरंत अपना हाथ देखना और तुरंत हाथ में ही देख लेना। पेपर में अगर तुम हाथ देखना, एग्जाम में क्या देख रहे हो, तो कहना मेरे हाथ में टेबल लिखी है, और टेबल होगी नहीं लेकिन तुम्हें दिखाई दे रही, समझ रहे हो ना। तो अब देखना बच्चा, साइन 60 का मान निकालना, किसका निकालना, 60 का। अब इनको ध्यान से देखना, साइन 60। अब आप सभी बता सकते हो, भले एक बार मान के कल्पना करिए, आपको साइन 60 का मान ही नहीं पता, कल्पना करिए। अब आपको निकालना इस हाथ से, तो साइन 60 का मान कैसे निकालना है, यहाँ पे होता है साइन 60, बताइए ये वाली जो उंगली दिखाते हो ना, इसी पे 60 होता है। अब घड़ी की दिशा में देखिए उंगली कितनी है, 1 2 3, कितनी है, 3 उंगली। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। और किससे भागोगे, 2 से भागोगे, बताइए कोई दिक्कत। और साइन 60 का मान आप सबको पता होता है कि अंडर रूट 3/2 होता है। बताइए बच्चों, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हर सर्वा सही कैच कर रहे हो। अब इसे क्या, जिन बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ, 1-2 बच्चों को मैंने देख लिया कमेंट में, बाकी भी किया होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब ध्यान रखना, अंतिम 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 क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अगला है लास्ट है साइन 90। अब कल्पना करिए वैसे रखा होगा साइन 90 ज्यादातर बच्चों रखा होता है साइन, लेकिन हम मानते हैं आपको नहीं पता है। अब साइन 90 का होगा अंगूठे पे, ये देखिए थंब पे होता है ना साइन 90। अब जब अंगूठे पे होता है तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां हैं, घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां हैं भाई, जल्दी जवाब दीजिए। घड़ी की दिशा में आप काउंट करोगे सर 1 2 3 4, ठीक है ना, हाँ भाई ठीक बेटा, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ भाई ठीक है ना। तो देखना 90, अब 90 घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां हैं, 4, और जब 4 उंगलियां हैं तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, घड़ी की दिशा में उंगलियों से क्या मतलब अंडर रूट 4/2, और अंडर रूट 4 का वर्गमूल लोगे कितना आएगा, 2 आएगा, साफ 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1। साइन 90 का मान कितना आ गया 1। अब बताइए किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत, साइन के मान निकालने में कोई दिक्कत। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान देना। हम कह बेटा साइन 0 का मान, तो आप यहां देखना तुरंत पहली उंगली, घड़ी की दिशा में कोई उंगली नहीं, इसका मतलब क्या आएगा 0, इसका मतलब क्या आएगा 0। साइन 30 का मान, साइन की 30 के मान में अगर देखा घड़ी की दिशा में कितनी उंगलियां हैं, 1 उंगली, तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 1, और जब अंडर रूट के अंदर 1 आएगा 2 से भाग दो, कितना मान आएगा 1/2,
साइन 45 का मान, साइन 45 का मान घड़ी की दिशा में कितनी मूलियां हैं? 1 2, 2 मूलियां हैं, 2 मूलियां रख दीजिए। और अच्छा √2 से 2 से भाग दोगे कितना बचेगा? 1/√2। ये हमने आपको बता दिया। अब कहते हैं साइन 60 का मान, साइन 60 में घड़ी की दिशा में कितनी मूलियां हैं? 1 2 3, 3 मूलियां हैं, 3 अंडर रूट के अंदर रख दो, अंडर रूट 3/2। और साइन 90 का मान घड़ी की दिशा में कितनी मूलियां हैं? 4 है, 4 अंडर रूट के अंदर रखिए। वर्गमूल लोगे तो 2 आ जाएगा, कि 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ भाई एक बार कमेंट कर दीजिए, क्लियर हो गया? और जिनको ना क्लियर हुआ हो तो कोई बात नहीं, मान लिखे हुए याद कर लेना, ठीक है ना? ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो इतनी छोटी सी और जीरो बात समझ पाते हैं, क्योंकि अब नहीं दोबारा इस चीज को समझाना पॉसिबल नहीं, ठीक है ना? चलिए वेरी गुड। तो बाकी आपके क्या, आप मान याद करते हो तो हमेशा मान लिखे हुए टेबल बनवा दिए हैं, सभी बच्चे उनको याद कर सकते हैं, ठीक है? हाँ भाई बताइए, वेरी गुड। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इसी तरह की ट्रिक मिलेगी। चलिए अच्छा इसी में एक और बात कर लेते हैं। साइन का तो मान निकालना सिखा दिया मैंने, कोई भी आपको फैक्ट नहीं बताया जिससे आपको निकालना है। अपने हाथ में ही देखिए, दर्शन करिए, आंसर लिख दीजिए। अब इसी प्रकार से सबसे पहले इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, नहीं तो रुक जाओ, अगली स्लाइड बताते हैं, रुक जाइए, अगली स्लाइड बताते हैं। हाँ भाई अभी रुक जाइए, लिखवा देंगे, सभी बच्चों लिखवा देंगे। ध्यान देना बेटा, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम लिख रहे हैं अंडर रूट के अंदर घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में फिंगर की संख्या, घड़ी की विपरीत दिशा में फिंगर की संख्या बटे 2। अब ध्यान देना बच्चा, सभी विद्यार्थी ध्यान दें विशेष। अब मान लो हम कॉस का मान निकाल रहे हैं, कॉस का मान, तो कॉस 0 भी निकाला जाता है, फिर 30 भी पता करना होता है, 30 के बाद 45 भी पता करना होता है, 45 के बाद 60 भी पता करना होता है, और 60 के बाद हमें 90 भी पता करना होता है। ये तो बात होती है। और अभी हमने बताया, अब ध्यान देना बेटा, यहां मान लेते हैं हम ये फिंगर बना देते हैं दोबारा, 1 2 3 4, ठीक है? 4 फिंगर बन गई, ठीक है? रफली वे में। अब ध्यान देना, ये 0 था, ये 30 था, 45 था, 60 था, 90 था। अब ध्यान देना सभी बच्चे। हाँ भाई कोई बात नहीं, अब हाँ वो भी आपने तो पढ़ा है ना, अपोजिट कॉस है, लेकिन जब पेपर में आता है तो अपोजिट नहीं कुछ कर पाते हो, फिर आप पहले साइन या सब सोचोगे तब लिखोगे या रटोगे, ठीक है ना? तो हमारा कहने मतलब है जो पुराने नियम तो छोड़ दो उनको, कि हाँ साहब साइन लिख लेते हैं, फिर साइन का पीछे से लिख लेते हैं, ये तो तुम्हें रिटर्न में पता है। जब पेपर में कॉस आएगा तो तुम पीछे और आगे नहीं ढूंढोगे, तो तुम उंगली देखो सीधा लिख लो। अब देखना बच्चा, कॉस 0 का मान, अब कॉस में क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखना बच्चा, विपरीत चक्कर घुमाइए। अब कॉस 0, मुझे सिर्फ एक आंसर करना सभी विद्यार्थी अगर कनेक्ट हो। कॉस 0 में घड़ी की विपरीत दिशा में कितनी मूलियां हैं? बता दीजिए, बस इतना बताइए, बस हो गया काम। कॉस 0 में घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत, अब घड़ी की दिशा नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा, जल्दी से बताइए। ये कॉस 0 है और घड़ी की विपरीत दिशा जब बच्चों करेंगे तो ये होती घड़ी की विपरीत दिशा। एरो बदल गया, ये विपरीत दिशा होती, विपरीत दिशा। हाँ भाई 4, वेरी गुड। हर्ष, डॉली, नितेश, रिया, मुकेश, नवनीत, दिशा, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। रुक जाइए, वेरी गुड। इसका मतलब है कॉस 0 में घड़ी के विपरीत दिशा में कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4, कितनी है? 4 उंगली। तो आप तुरंत रिजल्ट में क्या लिखोगे? जब कॉस 0 का मान निकालोगे, कॉस 0 का मान निकालोगे तो रिजल्ट में क्या लिखोगे? अंडर रूट के अंदर कितना लिखोगे बच्चा? हाँ भाई 4, कितना लिखोगे? 4, और बटे 2 से भाग दोगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2/2 बराबर 1, कितना हो गया? तो कॉस 0 का मान 1 ही होता है, ये तो पढ़ा आपने। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर? अब ध्यान देना बेटा। अब अगला हम क्या बेटा? कॉस 30 ये हो गया, इसको पकड़ लीजिए। अब कॉस 30 में घड़ी के विपरीत दिशा में कितनी उंगलियां हैं? अब आपकी उंगलियां कितनी है? 1 2 3, उल्टा चलिए, उल्टा मतलब छोटी वाली उंगली से अंगूठे की तरफ भागिए। 1 2 3, कितनी है? कॉस 30 में 3 है। अब ध्यान देना, कॉस 30 कितनी है? वर्गमूल के अंदर क्या लिखोगे? 3 उंगलियां बटे 2, यही तो मान होता है कॉस 30 का, अंडर रूट 3 बटे 2। बताइए कोई दिक्कत? किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब ध्यान देना, कॉस 45 मध्यम उंगली है, हम मध्यम में चाहे घड़ी की दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए 2 ही होती है। कितनी होती है? 2 ही होती है। तो ध्यान देना, कॉस 45 का मान निकालना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में 2 बटे 2, और जब √2 से भाग दो कितना आएगा बेटा? 1/√2, कितना आएगा? और यही तुम्हारा होता है कॉस 45। सबको पता है कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2। हाँ भाई अगला कॉस 60। अब देखना बच्चों, कॉस 60 ये वाली उंगली, कॉस 60 पे। अब घड़ी के विपरीत दिशा में कितनी उंगलियां बची? एक अंगूठे बचा, ये देखिए एक अंगूठा बचा। अब जब ये एक अंगूठा बचा है तो cos 60 का मान निकालना है तुम्हें, cos 60 का मान निकालना है तो कितना? एक अंगूठा बचा, अंडर रूट के अंदर 1/2, और cos 60 का मान आप सबको पता है 1/2 ही होता है सर, 1/2 होता है। अब अंतिम निकालना है cos 90। हाँ जी, cos 90 का मान, बस हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। cos 90 का अगर मान निकालना है तो cos 90 में अंगूठा आ गया, ये थंब। अब अंगूठे के बाद कोई उंगली है? बताइए बच्चों, जवाब दीजिए। अंगूठे के बाद कितनी उंगलियां हैं? अंगूठे के बाद घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हो, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे कितनी मिलेंगी? 0। कितनी मिलेंगी? 0। तो 0 है तो अंडर रूट के अंदर 0 बटा 2, और बच्चा किसी संख्या का भाग अगर 0 में कितना आएगा? 0। और cos 90 का मान सभी को पता है कितना होता है?
जीरो होता है। ठीक है, आज ही बताइए। अब जो है ये आप नोट कर लीजिए। पिछली स्लाइड में हम दोबारा वापस जाते हैं। आप चैप्टर का नाम डालें, ये वाला पहले फार्मूला लिख लें, ठीक है ना। और cos जीरो का मान हमने क्या निकाला अभी? cos जीरो का मान 1 निकाला था, इसका मान √3/2 निकाला था, इसका 1/√2 निकाला था, और इसका क्या क्या निकाला था? हाँ भाई 1/2 निकाला था, और इसका आया था 0। ठीक है, कितना हो गया? ठीक है, हाँ भाई आप ध्यान देना। अब tan का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप सभी होशियार हैं और आप सभी बच्चों को पता है कि tan थीटा बराबर, आप सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से जानकारी है कि सर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। आप सभी बच्चे मेधावी हैं तो आप सभी को पता है सर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो ध्यान देना, tan जीरो का मान, तो tan जीरो मान कैसे निकालेंगे? sin थीटा बटे cos थीटा, ये sin थीटा बटे cos थीटा, और जब बटे cos थीटा करोगे 1 का भाग देना जीरो में, 1 का भाग देना जीरो में। बच्चा बताइए जीरो कितना आ जाएगा? लिख भी देते हैं, तुम्हारी सहूलियत के लिए लिखना भी पड़ेगा। 0/1 मतलब कितना आएगा भाई? 0। हाँ भाई, अब बताइए tan 30 का मान निकालना है तो sin बटे cos होता है, तो जब sin बटे cos होता है तो इससे भाग दोगे इस वाले टर्म से, और जब भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3। सभी को पता होना चाहिए। और tan 45 का मान, इसका इससे भाग दोगे, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, कितना बचा? 1 बचा, 1 बचा। ठीक है ना। अब अंतिम देखना 60 का मान। अब 60 का मान बच्चा इसका कितना? sin थीटा बटे cos थीटा लिखेंगे, और देखना 2 से 2 कट जाएगा, सम इस स्थान में संख्या कटती है, काट दीजिए, कितना बचेगा? √3। कितना हो गया? √3। और tan 90 का मान बताइए। tan 90 का मान होता है बच्चों डज नॉट एग्जिस्ट, या इंफिनिटी लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, कोई सिंबल जो मनाए वो सिंबल डाल दीजिए। हाँ भाई बताइए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। और बाकी cot sec और cosec सब बच्चे निकाल सकते हैं, क्योंकि sin की जो वैल्यू है उसका अपोजिट लिख दीजिए, समझा? और sec में cos के अपोजिट लिख दीजिए, और cot में tan का अपोजिट लिख दीजिए। इतना लिख लीजिए सभी बच्चे जल्दी से। हाँ भाई सभी बच्चे इतना नोट करें, जल्दी से नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए sin थीटा, फिर आप उसमें लिखिए √ घड़ी की दिशा में फिंगर की संख्या बटे 2। ठीक है ना। हाथ बनाना चाहे हाथ बना ले, इंडिकेट कर दे 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ा सा टेबल बना ले, मानों को लिख ले, जिस टेक्निक से निकाला है उसी टेक्निक से मान निकाल के लिख लेना, बात खत्म हो गई। और cos वाला फार्मूला नहीं दिया है तो cos का हम इसी बोर्ड पे यहीं लिखवा दे रहे हैं, cos का फार्मूला जो है ना वो यहीं लिखवा दे रहे हैं, जो अगली स्लाइड में लिखा हुआ है उसको हम यहीं लिख दे रहे हैं। cos थीटा बराबर अंडर रूट घड़ी की विपरीत दिशा में, अंगुलियां लिख लो, फिंगर लिख लो, फिंगर याद रहता है, फिंगर्स की संख्या स्टैंडर्ड हो गया बेटा जमाना, बटे 2 से भाग। ठीक है ना, बस 2 ही चीजें मुख्य थी। तो अब मुझे सभी बच्चे, हाँ भाई पारस बता रहे हैं ढांसू ट्रिक। हाँ भाई अब एक बार सभी बच्चे मुझे ये बता दो, त्रिकोणमिति में, पूरी त्रिकोणमिति में 0 से 90 तक मान ही घूमते हैं तुम्हारे सिलेबस में। 0 से 90, बाकी सभी बच्चे नोट कर ले, 0 से 90 तक मान ही घूमते हैं, और 90 के बाद जितने भी मान है वो कल की क्लास में 90 के बाद जितने भी मान है, कोई भी तुम वैल्यू पूछना चाहो, चाहे 180, 270, 360, 1110, 1250, 1360, 1680, कोई मान पूछना है वो कल की क्लास में सिर्फ इसी तरह का लेक्चर होगा, सारे मान निकाल लोगे कल की क्लास में। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा बच्चा? नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का एक और कोई ट्रिक होगा, टेक्निक होगा, उससे सारे मान निकाल लोगे। ठीक है ना। तो जो मान निकालने की जो दिक्कत आती थी वो समस्या तुम्हारी लगभग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना भाई है, जब भी तुमसे कहे कोई sin 0 का, कोई तुमसे ये कहते बेटा sin 30 का मान बताना, तो आपने अपनी उंगलियों का नाम तो लिख ही दिया कि ये 0 उंगली है, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। कोई कहे sin 30 का मान बताना तो आप कहना sin 30, अच्छा ये है घड़ी की दिशा में 1 उंगली है, 1 बटा 2 है कि 2 से भाग दे रहे हो। कोई कहे sin 60 का मान बताना तो sin 60 में घड़ी की विपरीत दिशा में कितनी उंगलियां हैं? 2 है। हाँ भाई 2 है, कितना भाग जाएगा बताइए? sin 60 यहाँ पे घड़ी की दिशा कितनी है? 3 है, तो √3/2 हो गया। sin 90 का मान है तो घड़ी की दिशा कितनी है? 4, 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2 से भाग दे दो, 1 आ गया, समझे? तो और ऐसे ही cos में, ठीक है ना, ऐसे ही cos में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। हाँ भाई बिल्कुल विश्व मोहन शुक्ला, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो बाकी जो cot है, sec है, cosec, इसमें क्या करेंगे? tan का जो उल्टा करोगे तो cot का आ जाएगा, और sec में क्या करोगे? cos का उल्टा कर देना, और उसमें cosec में क्या करोगे? sin का उल्टा कर देना। ठीक है, बाकी आपके पास किताब भी होगी, ये टेबल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, टेबल तो आपकी किताबों में सब में बना है, आपके पास कोई ना कोई कंटेंट होगा, कोई ना कोई बुक होगी, उसमें टेबल पूरी दी होगी। वजह ये थी कि ये रूल तैयार करना है, ये sin का और ये cos का, बस। अब तैयार भी करने की जरूरत नहीं। अब उम्मीद करते हैं क्लास के अंतिम टाइम पे आप क्या है आप बिल्कुल समझ भी गए होंगे। बस हाथ देखिए और हाथ से दर्शन करिए। एक बार क्या करना, क्लास के बाद 2 मिनट या 3 मिनट रिहर्सल करके देख लेना अपने हाथ से, ठीक है? चलिए बच्चों, ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद साथियों। ठीक है सर, आ गए हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास तुरंत एकदम से रेडी रहिएगा, बिल्कुल एक क्लास है, ठीक है, केमिस्ट्री क्लास है अगली, बिल्कुल।
हम लोग आज अकार्बनिक रसायन को स्टार्ट करेंगे और कार्बनिक रसायन हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ चल रहा है। तो आज क्योंकि अकार्बनिक रसायन से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं और इससे फैक्ट है कि क्योंकि जो भी रिएक्शन है कुछ इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो इसलिए इस सेशन को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बेहतरीन तरीके से ये सेशन कंप्लीट किया जाएगा, तो इसलिए आप लोग कंसंट्रेट होकर अपने बैठ जाइए और अपने कॉपी पेन को लेकर बैठिए और अच्छे तरीके ध्यान से कंसंट्रेट होकर पॉइंट बाई पॉइंट सुनिएगा। और आज के लेक्चर में जो हम लोगों का अकार्बनिक का पहला सेशन जो स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग आज हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे। जल के पूरा आज हम लोग जल को ख़त्म कर देंगे। जल क्या होता है, जल में कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, जल किस प्रकार का होता है, जल की अशुद्धियाँ कैसे कैसे दूर करते हैं, जल में कौन से लवण घुले होते हैं जिनके कारण अशुद्धियाँ होती हैं, कैसे हम कठोर जल और मृद जल की पहचान करते हैं, क्या कठोर जल हमारे पीने के योग्य है, क्या मृद जल हमारे पीने के योग्य है, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। चलो प्यारे बच्चों, तो आइए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं सबसे आज का जो हमारा टॉपिक है। हमने आपको बताया कि आज का टॉपिक जो हमारा है मृद जल और कठोर जल है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उस पर ये देखेंगे कि जब हमारा वाटर स्टार्ट होगा तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो जल होता है, जल जो होता है, जल का क्या फार्मूला होता है। जल का फार्मूला आपको मालूम है कि क्या होता है, H2O होता है। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। अब सेकेंड थिंग्स हमारा पॉइंट्स देखिएगा, फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जो जल हमारा होता है, इस जल में जो जल है, इस जल का संगठन के कौन कौन से तत्व हैं। तो जल का संगठन के कौन कौन से तत्व हैं, तो यहाँ पर जल का जो संगठन है, इस जल के संगठन में कौन कौन से तत्व हैं। तो जल के संगठन में हमारे कौन कौन से तत्व हैं, तो जल का संगठन तत्व जो हमारे हैं वो क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। और दूसरा हमारा इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इस पर एक बार और आपको बता दें कि जो जल हमारा होता है, इस जल में क्या होता है कि जो जल हमारा होता है, इस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो H2O है, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि जो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मात्रात्मक अनुपात क्या होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें जो अनुपात होता है वो सदा कितना होता है, 1:8 होता है। यार बच्चों कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 1:8 होता है भारात्मक। देखिए हाइड्रोजन का